मंजिणं वीरम् अनंत वर्णाणदंसण सहावम् वोच्छामीनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार परमागम, इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसमें गाथा संख्या 49 अपनी चल रही है। एदे सव्वे भावा व्यवहारणयं पडुच्च भणी दाहु सव्वे सिद्ध सहावा शुद्धणया संसिदीणे जीवा। उड़िया ऐसा याद पड़ा दिमाग में, निकलते ही नहीं। एदे सव्वे भावा, जो इसके पहले, इस गाथा के पहले जिन जिन भावों की चर्चा की, वो सभी भाव व्यवहार एवं पड़ुच्च, व्यवहार नय की प्रतीति करके भणिदा कहे गए। हु किंतु सव्वे जीवा, सभी जीव शुद्धनया, शुद्ध नय से सिद्ध सहावा, सिद्ध के समान स्वभाव वाले हैं। अब कौन जीव? संसिदी जीवा। अब ये शब्द का अर्थ इसमें नीचे सही नहीं हुआ है। देखो, जो छोटी ई वाले शब्द होते हैं अंत में, उनको बहुवचन में बड़ी ई हो जाता है। जैसे मदी तो मदी, ठीक है ना। तो ऐसे ही संसिदी, तो संसिदी ह्रस्व, संसार, संसार, और संसदी माने संसारी, समझ गया ना। तो वो संसारी जीवा है, संसार में जीव नहीं है। क्योंकि संसारिणो मुक्ताश्च, ये जीव के दो भेद हैं, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव, समझ में। तो ये संसदी जो है ना, ये जीव का विशेषण है। जीवा प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो संसदी भी प्रथमा बहुवचन का रूप है, सप्तमी एक वचन का रूप नहीं। नीचे अर्थ करने वालों ने संस्कृतौ ऐसा सप्तमी एक वचन का रूप कर दिया संस्कृत में। थोड़ी सी समझ, प्राकृत को समझने की कमी है। क्या है कि प्राकृत को जानने वाले हैं नहीं। अब मूल नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ियां तो होंगी। और सारे लोग पंडिताई तो दिखाते हैं और मूल जानते नहीं हैं, तो फिर वो ऐसे ही प्रयोग हो जाते हैं कि संसदी को संस्कृतौ, क्योंकि वो है संसारिणो जीवा, संसदी जीवा, संसारिणो जीवा, ये अर्थ होता है सही, कि संसारी जीव। खैर, मुद्दे की बात है अपनी। पिछली बार चर्चा में चला था कि व्यवहार एवं पड़ुच्च, व्यवहार नय की तो जीव करता है प्रतीति, और निश्चय नय से, निश्चय नय की प्रतीति नहीं करता। यही बात अपनी पिछली बार रही थी कि व्यवहार नय का जो कथन है वो तो हमें लगता बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि हमें रोज लगता है, हम वैसे ही सोचते हैं। और निश्चय नय जो कहता है, हाँ भाई कहते तो हैं, बड़े लोग कहते हैं, बड़ी बात है, होता होगा, जब तेरे ज्ञानियों ने कहा तो होता ही होगा। वो कभी प्रतीति का विषय नहीं बनता, उसे हम फील नहीं कर पाते, उसके बारे में बात तो करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। आचार्य ने प्रतीति शब्द का प्रयोग करके एक बहुत बड़ी चोट दे दी। उन्होंने कहा कि व्यवहार नय तो तुम्हारी प्रतीति का विषय बन जाता, और निश्चय नय मात्र क्षोभसम का विषय बनता है, वो प्रतीति का विषय नहीं बनता। ये है समस्या। समस्या व्यवहार नय और निश्चय नय समस्या नहीं। समस्या का कारण क्या है कि तुम्हारी प्रतीति किसमें जुड़ती है, व्यवहार नय में कि निश्चय नय में। तुम्हारा पर्सनल वोट किसको जाता है। किसी भी व्यक्ति से पूछो तो अकल की बातें और उसकी परिचित बातें, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दो विद्वान थे, एक वृद्धवादी नाम के थे और एक कोई युवा विद्वान थे। दोनों न्याय शास्त्र के विद्वान थे। अब पहले नाम तो लोगों के प्रसिद्ध हो जाते थे,
लेकिन लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, कभी मिले ही नहीं, समझे ना। तो ऐसा होता था। तो उन दोनों विद्वानों ने, उस एक का नाम तो वृद्धवादी तो बुजुर्ग था, उसका पुराना नाम था, एक नया तैयार हुआ, तो उसने अपने नए नए ज्ञान की अकड़ में उसको चैलेंज दे दिया कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, वाद विवाद कर। अब वाद विवाद करे तो करें कहाँ, चौराहे पे बैठ के तो करेंगे नहीं भाई, निर्णय करने वाले भी तो ज्ञानी चाहिए। तो राज्यसभा में हो तो तय हुआ, राजा ने टाइम दे दिया, सब आ जाओ हमारे यहाँ राज्यसभा में, तुम्हारे विद्वान है, निर्णय जो है वो निर्णय करेंगे, तुम अपना तर्क देना सारी। हो गई। तो अब सुनिए कि दोनों, जैसे एक आ रहा इस दिशा से, जाना था दोनों को इधर, तो एक इस दिशा से आ रहा, एक इस दिशा से, दोनों एक जगह मिल गए। अब जंगल में दो आदमी मिल जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले, भले आदमी दिखे तिलकधारी, तो भैया पढ़ने लिखने वाले पंडित टाइप है, अरे पंडित जी राम बड़े अच्छे मिल गए यार, अपनी अकेले डर लग रहा था, चिंता में थे। पंडित जी राम कौन हो, फला है। आप कौन हो, मैं, अरे हम ही तुम में दोनों में शास्त्रार्थ हो ना। अच्छा हाँ वही बात। पहले ये भलमसात होती थी, शास्त्रीय चर्चा का, तर्क का विरोध होना अलग चीज है, पर इंसानियत वो रहती थी। तो लेकिन वो नया उद्धत था ना, नया नया खून जोर मार रहा था, तो उसने कहा अब राजा की सभा तक कौन जाए, जब होना हम ही दोनों में है तो यही निपट लेते हैं। तो भाई कोई कुश्ती थोड़ी है कि जो निपट लो, भाई जो हम चर्चा करेंगे उसका निर्णय करने वाले भी तो चाहिए, कौन सही बोल रहा कौन गलत बोल रहा, कौन करेगा निर्णय। तो वहां कुछ ग्वाले थे, गायें चरा रहे थे, ये तो बैठे ये कर देंगे। वो वृद्धवादी समझ गया कि ये पागल हो रहा है जीतने के चक्कर में, तो इसको ठीक है भाई तू चाहता तो यही कर ले। तो उन्होंने कहा भाई पहले तुम बोले यार, मैं तो बुजुर्ग हूं, थक के आया हूं, पहले तुम बोल ले, तुम अभी नौजवान है। तो उसने घंटे 2 घंटे खूब न्याय के गंभीर से गंभीर विषय लेके और दुनिया के तर्क दिए और सब बातें की, और वो बोल बोल के वो भी हाँप गया, पूरे जोर से बोला, जोश से बोला। बाद में उससे कहा तुम उत्तर दो, तो उसने, वृद्धवादी ने एक शब्द का उत्तर नहीं, उसने एक अच्छा सा लोकगीत गाया जो ग्वाले समझते थे, वो गाया। और उन्होंने पूछा बताओ कौन जीता, ये है विद्वान से, क्योंकि इसकी बात समझ में तो आई, ये हम रोज गाते हैं, इसने वो चीज बोली और लय से बोली तो मजा आ गया। तुम जो बोलते हो उससे बोलते हो, हम सुन तो लेते हैं लेकिन सुन के ऊँगते हैं, वो हमारी प्रतीति का विषय नहीं। ये है असली व्यंग्य, ये असली चोट है जो आचार्य कुमकुम ने याद दी है कि तुम व्यवहार नय को तो प्रतीति में लेते हो और शुद्ध नय की बात जानते तो हो कि हाँ शुद्ध नय ऐसा कहता है, लेकिन वो तुम्हारी प्रतीति का विषय नहीं, समझ गए। जबकि ज्ञानियों के जीवन में व्यवहार नय की जो चीजें हैं वो उन्हें हमेशा मिथ्या लगती, अभूतार्थ लगती, असत्यार्थ लगती, कि हाँ दिखता तो ऐसा है पर ऐसा है नहीं, समझ गए। और निश्चय नय का विषय उनको प्रतीति का विषय लगता है, उसे नय से नहीं जानना पड़ता। भाई कोई बात नय का कथन है, आप जानते कैसे हो? जैसे आपका नाम सचिन है, ठीक है ना, तो मैं ये कहूं कि आपके पिताजी ने आपका नाम सचिन रखा था, मैं हूं सचिन यार, तो पिताजी ने रखा था, माताजी ने रखा था, किसने रखा था, किसने नहीं रखा था, इस चर्चा में करने की मैं हूं, मुझे पता है मेरा नाम ये, खत्म हो गई बात। अब किसने रखा था, कब रखा था, कैसे रखा था, इसमें इंटरेस्ट नहीं। तो जो प्रतीति का विषय होता है उसके लिए किसने बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो हमें आता है, पता है, अच्छी तरह से जानते हैं, समझिए। लोक में कहावत चलती है, अभी ज्यादा अच्छी जानती हूँ, कि कहा कहत मामा के आगे जानत नानी नानी, भांजा और मामा मिले,
तो वो भांजा मामा से पहले नहीं मिला हो, मामा कहीं पढ़ता करता हो, कुछ करता हो, मामा पहली बार आया था उधर, वो पहले ननिहाल जाता रहता था, और नाना नानी से अरे हमारे पता है हमारे नाना जी ऐसा करते हैं, हमारे वहाँ पर इतनी गाय हैं, वो ऐसा होता है, वो वैसा, दुनिया भर की बातें बता। कहते यार तू मुझे क्या बता रहा है ननिहाल की बात, मैं तो वहां पैदा हुआ हूं, मेरे आगे मेरे घर की बातें मत सुन। मतलब शुद्ध नय की बात यदि प्रतीति की होती तो आपको सुनाना नहीं पड़ता। व्यवहार नय की बात इतनी सारी सुनाई, क्यों सुनाई कि ये जो असली चीज नहीं है वो तुम्हें प्रतीति में बसी पड़ी, इसलिए सुनाई। जितनी नेगेटिव बातें थी क्यों बताई, कि इसलिए बताई कि वो तुम्हें प्रतीति में घुसी पड़ी है, तुम ऐसे ही मानते हो कि मैं ऐसा हूं, ठीक है ना। तो शुद्ध नहीं की क्यों बताई कि असल में चीज तो है ये, और ये तुम्हारी प्रतीति में नहीं, इसलिए इनके साथ प्रतीति शब्द प्रयोग नहीं किया। डिफरेंस ख्याल करें, बुक निकाल, कोई बुक निकाल दो उनके ऊपर रख, कोई भी। बात समझ में आई। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें क्या है कि कौन सा नय आपके या किस नय का प्रतिपाद्य आपकी प्रतीति में बसा हुआ है। आपके भाव शुद्ध कब होंगे कि जिससे अशुद्धि फैलती है वो आपकी प्रतीति से निकालो। जब तक वो प्रतीति में बसा रहेगा तब तक अशुद्धि फैलती रहेगी। आपके घर में किसी कारणवश कहीं, वो पहले होता था चूहा हुआ मर जाता था तो बदबू आ रही, सो नहीं पा रहे, तो आप बढ़िया गुलाब का इत्र ले आए और पूरे में छिड़क दिया, अच्छी खुशबू आए। अब रोजमर्रा से अच्छी खुशबू तो हो गई, लेकिन बदबू भी तो विद्यमान है, वो तो खत्म नहीं हुई, अब रह रह के आ रही, उतनी तेज नहीं आ रही, कुछ भी हो गया। तो क्या कहेंगे कि भाई जो बदबू बसी हुई है, जिस कारण से हो रही है, वो ढूंढ के निकालो। ऊपर से इतर मारने से बदबू नष्ट नहीं होती। इतर साफ वातावरण के लिए होते हैं। भाई किसी का घर साफ सुथरा हो, थोड़ा सा इत्र स्प्रे कर दो तो बढ़िया खुशबू फैल जाएगी, लेकिन बदबू के लिए इतर नहीं होते। आज की चर्चा का अब केंद्र बिंदु ये है, तुम्हारे प्रतीति में व्यवहार नय की बदबू भरी पड़ी है, निश्चय नय तुम्हारे लिए काम का ही नहीं। क्यों? जब तक वो प्रतीति नहीं निकलेगी तब तक निश्चय नय का विषय प्रवेश नहीं करेगा। अब निश्चय नय के अनुसार तो सभी जीव, संसारी जीव वो शुद्ध ही है, सिद्ध साहब वाले हैं, ये सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो तुम्हारे लिए निश्चय नय या शुद्ध नय का विषय लगता, शुद्ध नय ऐसा कहता, हमें ऐसा नहीं लगता। पॉइंट समझ में? कोई व्यक्ति कहे मैं तो नितांत गरीब हूं, प्रचलित बात है, मैं नहीं बता रहा, तो उसको बताया तेरी आंखें इतने की, तेरे कान इतने के, तेरी जीभ इतने की, तेरा हार्ट इतना का, तेरे लंग इतने के, तेरे लीवर इतने का, उसे 10-5 करोड़ का हिसाब किताब बता दिया। समझ गया? अब एक बात बताओ कि वो सब है कि नहीं है? है तो क्या बेच के जिंदा रहे? हार्ट बेच के जिंदा रहे? कि लीवर बेचे, कि किडनी बेचे, क्या करे? अब बताओ वो उतने कीमती हैं कि नहीं है? तो लेकिन उसे लगते नहीं है, उसके बाद भी वो अपने आप को गरीब ही मानता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानते नहीं मैं इनसे जीता हूं, मैं तो 2 रोटी से जीता हूं, 2 कपड़ों से जीता हूं,
उसको अपने जीवन का विश्वास इस पे है ही नहीं कि मेरे पास बेशकीमती हार्ट है, इतना कीमती लीवर है, इतने कीमती मेरे पास किडनियां हैं, इतने बढ़िया फेफड़े हैं, कुछ नहीं लगता उसे। दिमाग में क्या घुसा पड़ा है कि मैं गरीब हूं, मुझे बढ़िया रोटी खाने को नहीं मिली, 2 दिन से खाया ही नहीं, मेरे पास फटे चिते कपड़े हैं, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, मैं तो ठंड से मर जाऊं, भूख से मर जाऊं। ये चीज दिमाग में घुसी पड़ी है, समझे? तो अपनी सामर्थ्य का लोग कहते हैं, उसे फीलिंग नहीं आती, संवेदना नहीं जगती। जबकि दूसरे डॉक्टर कहता भाई साहब दिल्ली में ऐसा आदमी, दिल्ली का इतना पॉल्यूशन, इतने साफ लंग्स मिलेंगे नहीं, इतना अच्छा हार्ट तेरा काम कर रहा, यहाँ के लोग देखो अधमरे पड़े, तेरा लीवर इतना अच्छा काम करता, तेरे तो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत मालदार है, इतनी अच्छी चीजें हैं। वो अच्छी चीजें उसे अच्छी लगती ही नहीं, उसे तो रोटी कपड़ा पानी ये अच्छे लगते हैं। खाने को क्या मिला, पीने को क्या मिला, पहनने को क्या मिला, और गहने मिल जाए तो और भी बढ़िया। उसकी सारी इष्ट बुद्धि, उसकी प्रतीति जितनी इसमें काम करती है उतनी इसमें काम करती है क्या? नहीं है। और क्लियर करता, आपके लिए लड्डू कचौड़ी आदि का नाम लिया जाए तो जैसी सहजता लगती है, ऐसे शुद्धने से जीव आत्मा सभी सिद्ध समान है, इसमें सहजता लगती है। आपको लड्डू कचौड़ी जिस चीज का नाम लिया जाए तो कचौड़ी में मिठास नहीं याद आती, लड्डू में नमक नहीं याद आता। लड्डू माने मीठा, कचौड़ी माने नमकीन खट्टी मीठी, समझ रहे ना? तो आपको उनके स्वाद की प्रतीति जगती है, व्यवहार में जो कहता है उसकी प्रतीति जगती है, लेकिन निश्चय में जो कहता है उसकी हमें प्रतीति नहीं जगती है। उसका क्या लगता, ये क्या कह रहे हैं, समझिए, ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा मेरी फीलिंग में नहीं, ये सबसे बड़ी कमी है, समझ रहे हैं? इसको पहचानना पड़ेगा। आचार्य देव ने जो फोकस किया है इस गाथा में, वो इस बात पे किया, भैया ये बार बार खोलना बंद करना करते हो, आपको गेट चू 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 करता रहता है। पॉइंट समझे ना? ऐसे एकाग्रता खत्म होती है ना विषय की। तो ये देखो जो आचार्य ने ये शब्द दिया, इन दोनों के पीछे मैंने ये लगाया, इसका तो बता चुका कि उसका विशेषण है, लेकिन ये जो 2 चीजें बताई, शुद्ध नय कहता है कि संसारी जीव सिद्ध समान है, लेकिन संसारी जीवों को कभी नहीं लगता। गांव के लोग, सच बताओ राजकुमार जी, अपने आप को गंवार मानते कि नहीं मानते? मानते। अरे हम तो टूटी झोपड़ी में रहते, नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं, हमारे पास तो एसी नहीं है, लाइट ही पूरी नहीं आती, गाड़ी बंगला नहीं है, झोपड़ी में रहते, खेती करते हैं, इतनी सी कमाई है, सब लगता। शहर वाले कहते हैं अरे क्या मौज है, ताजी ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है, नीम की इतनी बड़ी ऑक्सीजन वाली हवा मिलती है, नेचुरल, हम कृत्रिम भोगते हैं। वो ठंडी तो होती है एसी की हवा, लेकिन जर्म्स कितने बसे होते हो उसमें, समझ गए? अब दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ रही क्या? जिसको उस ताजी हवा की कीमत है, वो रहता एसी में है, लेकिन उसे कीमत ताजी हवा की, और ये रहता ताजी हवा में है, लेकिन इसको कीमत एसी की। एक दिन बैठाया भाई साहब आप लोगों को मौज, आप तो स्वर्गों में हो जैसे, कहेगा कि नहीं कहेगा? और हम कहते भाई मौज तो तेरी है, हमें ऐसी ताजी हवा नसीब कहाँ है दिल्ली में? दोनों बातों का अंतर है। समस्या क्या है? हम लोग जो दृष्टांत में हैं उसमें दोनों रागी जीव हैं,
दोनों अपने अपने राग के विषय मांग रहे, जिनके पास जो नहीं है वो मांग रहे। यहां ये समस्या नहीं है। यहां क्या है कि एक चीज तो हमें कितनी समझाई जाए वो हमें समझ में ही नहीं आती है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं है। चलो एक बार बात मान लेते हैं। राजकुमार जी बढ़िया एसी में रहते हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, इतने शानदार इन पे कोठी है। अब इन्हें बहुत कीमत है भाई, गांव की ताजी हवा तो कहीं मिलती ही नहीं। तो एक काम करते हैं राजकुमार जी, नरेला गांव के पास कोई जगह खेत में लेके और वहां आपकी झुपड़िया डाल देते हैं। आराम से बगल में खेती करना और झुपड़िया में रहना, एकदम ताजी हवा, नेचुरल वातावरण। रहना चाहोगे? कीमत तो करते हैं लेकिन अपनाने को तैयार नहीं। अरे रहेंगे कैसे उसमें? सुबह सुबह फावड़ा लेके काम करने कौन जाएगा? वहां तो मंदिर भी जाना होगा और 4-6 किलोमीटर दूर मिलेगा। यहां तो हम ऐसे चलते आ जाते। अब आप सोच में अंतर ख्याल में आ रहा कि जिन चीजों को हम अच्छा कहते तो हैं, लेकिन वो अच्छे आपकी जुबान तक है, प्रतीति में नहीं, सोच में नहीं। शुद्ध है आपके लिए, सोच में नहीं घुस पाया। वो आपने क्षुद्र क्षोभसम का विषय बना हुआ। क्षोभसम ज्ञान कहता है हाँ भाई सब शुद्ध नहीं, कहता है कि सारे संसारी जीव सिद्ध समान है। कैसे है? वो तर्क भी दे देता है, तर्क देने के बाद भी उसको प्रतीति में नहीं। जैसे कोई डॉक्टर सिगरेट पीता, होते कई लोग शराब पीता, अब वो दूसरे को मना करेगा नहीं, पेशेंट आए, लीवर खराब हो रहा, दारू छोड़ना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर के रूप में कहता तो है नॉलेज की बात, लेकिन ऐसा कहते हुए वो खुश नहीं होता। खुश कब होता है कि जब वो फीस देता है, कहता शाम की बोतल का इंतजाम हो गया, अब खुश। दो बातों में अंतर ख्याल में। जिसका तुम निषेध कर रहे थे उसकी प्राप्ति की आशा जग गई तो खुश हो। कौन सी पीते हो? फला पीते। अच्छा, रोज? अच्छा, अब वो जो अच्छा है ना, इसका मतलब वो मरीज जान जाता है। रख साहब आप भी किसी दिन आओ, बढ़िया जमेगी पार्ट। ये जो शब्द है मैं इनको बोलना नहीं चाहता यहाँ, लेकिन दृष्टांत माने वो शब्दों से आप जिस शब्द को अच्छा कह रहे हो उसमें आपकी प्रतीति नहीं जुड़ पाती। जैसे वो डॉक्टर जिस शराब को बुरा कह रहा है उसमें उसकी प्रतीति, ठीक है ना? और जिसको पीने को मना कर रहा है, यदि वही उसे पिलाने को तैयार हो तो उसके साथ पीने को तैयार, उसमें उसे वो यार लगेगा, दोस्त लगेगा, अपना लगे। और मरीज के रूप में जब तक फीस दे रहा है, जब तक वो अपना नहीं लगता, वो पैसा अपना लगता है जो उसे बोतल का इंतजाम कराता। ये जो सोच का अंतर है, इस सोच के अंतर को इस पड़ुच्च शब्द से आचार्य ने बताया कि शुद्ध नय को तुम अपनी नॉलेज का विषय मत बनाओ और व्यवहार नय को प्रतीति का विषय मत बनाओ। शुद्ध नय बनना चाहिए प्रतीति का विषय और व्यवहार नय बनना चाहिए। जान लो हाँ संसारी जीव ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि जो इन सब भावों को करते रहते हैं, इनमें तन्मय रहते हैं। जान लो, लेकिन मान मत ले। ये इसका सारा केंद्र तत्व है। अब देखिए इसके बारे में जो टीका में कहा वो आपको थोड़ा मैंने पढ़ लिया है, आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा आप भी ध्यान देखिए। छंद दिया है ना, तथा चोक्तम श्रीमदमृतचंद्र सूरि भी, संस्कृत टीका में भाभी जी मिला। व्यवहरणनया स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्याम इयनेत पदानाम हन्ते हस्तावलंबा तदपि परमर्थम चिच्चमत्कार मात्रम पर विरहित मंता पश्यताम नैष किंचित
कोई रहस्य खोल दिया आचार्य कि एक बात बताओ महाराज कि यदि व्यवहार ने ये सारे भाव कहे हैं, मतलब व्यवहार नहीं भी तो जिनवाणी का अंग है ना, उसने कहा तो एकदम झूठा तो नहीं हो गया, वो भी तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी जब तक जिनवाणी में स्थान मिला। तो राजकुमार जी कहते हैं कि देखो पंडित जी कुछ भी कहो है तो गड़बड़, व्यवहार ने को एकदम तुम झूठा नहीं कह सकते, वो भी तो नए है ना, जिनवाणी में दोनों नए कहे। तो आचार्य ने यहां बड़ा गजब का उत्तर दिया अमृतचंद्राचार्य कि यद्यपि प्राक पदव्याम, प्राक पदव्याम माने पहली भूमिका में, प्रथम भूमिका में, ठीक है, यद्यपि व्यवहरण नया, जो व्यवहार नय है वो पहली भूमिका में निहित पदानाम जिन्होंने अभी पैर रखी है, उनके लिए अभी धर्म के क्षेत्र में थोड़े बहुत एंटर किए ही है, मंदिर आना शुरू किया है, अब उनको बताओ कि भगवान की भक्ति पूजा करने से मोक्ष होता नहीं है तो क्या करेंगे? भाग जाएगा। राजकुमार जी कितनी जल्दी पकड़ा, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया, ठीक है ना, भाग जाए। तो उसको कहते हैं नहीं नहीं बड़े काम की चीज है, जो इमली के पत्ते के बराबर मंदिर बनवाए और सरसों के दाने के बराबर भी जिनवाणी में कहीं लिखा ही नहीं है, ये दृष्टांत दिया है, ये वाक्य झूठा नहीं है, लेकिन जिनवाणी में प्रतिष्ठा शास्त्र में सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा जी बनाने का प्रावधान नहीं है और इमली के पत्ते के बराबर मंदिर बनाने का प्रावधान नहीं। बात समझ? 9 इंच से छोटी प्रतिमा बनाने का निषेध है, आपको पता है कि इससे छोटी, अब जब 9 इंच से छोटी प्रतिमा नहीं बनेगी तो उसके अनुसार वेदी बनेगी, पर वेदी बनेगी तो उसके अनुसार मंदिर बनेगा, तो वो इमली के पत्ते बराबर कहां से हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप पढ़ा रहे, अरे धन्य भाग्य हैं तुम्हारे जो मंदिर आए, तुम्हें मंदिर के भाव हुए, अरे जो इमली के पत्ते बराबर मंदिर बनाता है और सरसों के दाने, उसके भी पुण्य की महिमा कहीं नहीं जा सकती, महाभाग्यशाली। क्यों? मंदिर में घुसाना, आदत डालना, और पंकज बाबू जैसा नहीं करना है कि कभी कभार दर्शन दे दिए उसके बाद छुट्टी। देखो पंकज बाबू मैं तो कहूंगा, ठीक है, हाँ मेरा कर्तव्य है अपने साधर्मी को प्रमाद से बचाना, इसलिए कोई और उद्देश्य नहीं। सुनो क्या कहा, उसको पहले ने प्रथम पदव्याम निहित पदानाम, पहली भूमिका में जिसने कदम रखा है, आज तक तो कहां पड़ा था? विषय भोग में। अब वो आया व्यवहार में, दर्शन करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, दान दो, इत्यादि इत्यादि प्रोसेस में पहली बार घुसे, ठीक। उसके लिए हंत हस्तावलंबा, अभी हंत शब्द जोड़ दी, हंत माने खेद है, वेरी बैड, हस्तावलंबन, उसके लिए हाथ के आलंबन, जैसे हाथ पकड़, कोई व्यक्ति अच्छा बढ़िया स्वस्थ हो, सही सलामत हो, 20-22 साल का नौजवान बेटा, और उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर में प्लास्टर लग गया, अब उसको डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे इसको, अब प्लास्टर तो काट दिया लेकिन रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज करवाओ, इससे चलने का आदत डालो, वरना वो जो पार्ट डाला वो अकड़ के रह जाएगा, फिर कभी जिंदगी में नहीं चल पाएगा। तो उसे बूढ़ा बाप पकड़ के उठाता है, उससे सहारा देके चलाता है, लेकिन साथ में कहता है बेटा मेरे सहारे से चलने की कोशिश मत कर, अपने सहारे चलने की कोशिश कर, मैं तुझे सहारा दे रहा हूं ये सही है, लेकिन मेरा सहारा देना ये तेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है, ये खेद की बात है, तू मेरे ही सहारे चलने लगा, तुझे अपने सहारे चलना सीख, ठीक है ना। इस दृष्टि से हंत शब्द का प्रयोग, व्यवहार हस्तावलंब के समान है, थोड़े सहारा तो बनता है, लेकिन वो सहारा लेना
खेद की बात है, समझदारी की बात नहीं है, सौभाग्य की बात नहीं है। एक नौजवान 20-22 साल के नौजवान को वॉकर लेके चलना पड़े, व्हील चेयर से चलना पड़े, क्यों किसी के सहारे चलना पड़े, ये अच्छी बात है? फिर क्या कहते हैं, तदपि ऐसा होते हुए भी जिन मंदिर आए, पूजन की, दर्शन किए, प्रक्षाल किया, स्वाध्याय किया, दान दिया, ये सब करते हुए भी परम अर्थम, दर्शन क्यों करना? कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा आत्म अनुभव पाए, इसके लिए दर्शन कर। तुम तो कह रहे थे भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाए, कही थी, लेकिन भगवान के दर्शन का मतलब ही ये है कि उनको देख के अपनी सुध आए। पंकज बाबू, एक बचपन में नाटक पढ़ा था, कोई बचपन में नाटक पढ़ा था कि राजस्थान के रणथंभौर या कहीं का कोई एक राजा था, तो वो बचपन में उसको मतलब दाइयाँ होती तो थी, लेकिन वो ध्यान रखती थी रानियां कि दाई दूध ना पिला पाए। बाकी सब केयर तो करे राजकुमार की, लेकिन दूध नहीं पिलाए, बड़ी शक्ति होती थी, दूध माँ का ही पिए। तो वो गई, रानी गई नहाने करने, घंटे 2 घंटे लगते थे, बच्चा जोर जोर से रो रहा। अच्छा, दाई का जो थी उसका भी अपना बच्चा था, लगभग उतनी उम्र का था, तो उसे दूध की परेशानी नहीं थी, तो उसको लगा कर इतना रो रहा है, कल के दिन रानी जी गुस्सा करेंगी कि राजकुमार इतना रोला नहीं थी तुम, तो उसने शॉर्टकट निकाला और अपना दूध पिला दिया। अब वो सुन तो रही थी अंदर कि बच्चा रो रहा, और अचानक एकदम चुप हो गया। पहले ये मना रही थी तो चुप नहीं हो रहा था, तो वो निकल गया, क्या किया तूने? देखा, तूने पिलाया, क्यों पिलाया? उसके गले में उंगली डाली, ऐसे करके उल्टी करा दी। अब जो निकल गया, जो रह गया होगा पेट में। अब वो एक कवि, एक लेखक अपनी कल्पना से वो सारी बात कह रहा, वो नौजवान बन गया, राजा बन गया। अब वो, उसकी भी शादी हो गई, वो उसकी माँ वो राजमाता बन गई। अब वो गया कहीं युद्ध लड़ने, अब वहां उसे कायरता आ गई, अरे इतनी बड़ी सेना इनसे को, तो वो जान बचा के सेनापति से कहा, तू रुक, मेरी जरा पेट खराब हो रहा, मैं आता। तो वो राजमाता ने जिसको तिलक करके भेजा था, वो अकेला लौट के आया, और पीछे के दरवाजे से आके और कह रहा मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है, तो समझ गई। तो उसने क्या कहा, रानियों से कहा, उसकी जो थी, तो भाई कुछ उसको बनाओ, पकवान खिलाओ पिलाओ। वो रानियां भी आश्चर्य में कि राजमाता ऐसा क्यों कह रही है, ये तो कायर बन के आया। कुछ नहीं, रानी तो वो कुछ पीसने लगी, पीस रही थी तो चूड़ी कंगन बज रहे थे। तो राजमाता चिल्लाई, तुम लोग महादुष्ट हो, कोई कढ़ाई में कड़छी चला रहे हो, कोई कंगन बजा रहे हो, यही धातु की टकराने की आवाज सुन के तो डर के वो यहां आया, और वो ही तुम यहां सुना रहे, कहां जाएगा वो? मतलब उसे चोट दी, उसे बुद्धि जाग गई, अरे मैं क्या कर रहा हूं, राजपूत हो गया। तो आके उसने मां के पैर छुए, माफी मांगी और जाने लगा। जाते जाते पूछा कि मां, जब मैं राजपूतों के कुल का हूं, हमारे कुल में ऐसा होता नहीं, फिर ऐसे भाव आए कैसे? तो उसने वो घटना बताई कि वो दासी ने दूध पिलाया था तुम्हें, लगता है 2-4 बूंद का असर रह गया, वो असर काम कर। ये व्यवहार में जो है, ये हस्तावलंब की बातें जो है, ये तुम परम अर्थ वाले हो, तुम्हारे लिए कहते वहां पर तलवार लगेगी, खून बहेगा। तो राजपूत का खून नहीं बहेगा तो क्या बहेगा? राजपूतों में कहा जाता है कि जो बूढ़ा हो जाए वो जरूर कायर रहा हो, वो तो जवानी में मरने के लिए प्रसिद्ध है, होता ही है, वहां कोई इस बात का बुरा नहीं माना जाता। राजपूतनियां वो ये नहीं सोचती कि हम विधवा हो जाएंगे, कहते विधवा भले ही हो जाए, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा पति सूरवीर कहलाए, सूरवीरता से मरे,
कायरता के काम नहीं करे। डिफरेंस समझिए। साहब, एक पत्नी अपने पति की मौत नहीं चाहती, वह कायरता का कलंक नहीं चाहती, मुद्दा ये। ऐसे ही व्यवहार नय को खेद की बात क्यों कही? भाई घर में रहेगा, जिंदा रहेगा, सौभाग्य की बिंदी लगी रहेगी। हम राजपूतों में ये नहीं चलता। हमारे यहां तो सूरवीरता चलती है, कायरता नहीं चलती। जिंदा रहना है नहीं रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है राष्ट्र की रक्षा करना और सूरवीरता की पहचान बनाए रखना। डिफरेंस समझ रहे? ये है शुद्ध नय की बात जो है। यद्यपि ये घर परिवार सब छोड़ के चले हैं, वो राजन हो रही, मेरा नेवी पिया गिरनार गए हो रही, बेकार की बातें हैं। ये रोने वाले रोते रहेंगे, मोक्ष जाने वाले इनके रोने धोने पे ध्यान नहीं देते। अरे तेरी माँ रो रही होगी, काय की माँ, किसकी माँ? जब मोह छोड़ा, तन से मोह छोड़ा, तो वो तन की माँ थी भैया, मारी माँ नहीं थी। मैं तो अजर अमर तत्व हूं, मेरा रिश्ता इनसे नहीं है। आप समझिए भाभी जी, पूरी कहने की बात नहीं बता रहा हूं, उस लिंक से जोड़ के बता रहा हूं। ये है निश्चय का कथन, तदपि परमर्थम चित चमत्कार मात्रम। तुम कौन हो? मैं चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व हूं। मैं ये सब देह आदि के संबंध वाला हूं ही नहीं। पर विरहित मनता, पर से विरहित मनता, जिसका अंतःकरण पर से रहित है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि एक बच्चा गिर रहा है, पास में नीचे महाराज जी बैठे, वो देख रहे, बताओ बचाएंगे कि नहीं? हमारे राजकुमार जी लोग हैं, कैसे नहीं बचाएंगे? लेकिन खरेखर बात ये नहीं बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी से राग और किसी से द्वेष, ये उनके जीवन की शैली है ही नहीं। समझ गए? मैं किसी को मारता हूं और मैं किसी को बचा सकता हूं। जो बचाने का कर्ता बनेगा वो मारने का कर्ता भी बनेगा, क्योंकि परकर्तृत्व तो उसके दिमाग में घुसा। पर विरहित मनता, जिसके मन में, अंतःकरण में पर की विकल्प ही नहीं है, विचार ही नहीं है, वो पश्यताम नैष किंचित, इसको कुछ भी जरा भी कोई देखता नहीं। शुद्ध नय के विषय को बातें तो करते हैं लेकिन कोई देखता नहीं। एक एग्जाम्पल बड़ा सही सटीक, आप सब जानते हैं, महाराज जी लोग आते हैं, लोग चौका लगाते हैं, सच्चे बैरागी महाराज उनकी बात कर रहा हूं मैं, बाकी की नहीं कर रहा। तो उनको चौका लगाते हैं, आहार देते हैं, बच्चों से आहार दिलाते हैं, बहू से आहार दिलाते हैं। करते कि नहीं करते? और बड़े खुश होते हैं, देखो हमारे बेटे ने आहार दिया, उसकी फोटो भी ले लेते हैं। और बेटा यदि महाराज जी के साथ जाने लगे तो अब नहीं, महाराज जी कहां से कहां है, मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़े थे जो मैं चौका लगाने बैठ गई और बेटे से दिलवा दिया। अब देखो उसी पे प्रतिक्रिया बदल गई। अभी तक सौभाग्य का प्रतीक था कि महाराज जी आए, उनका चौका लगा, उनका ऐसा। लेकिन बेटा वो घर को छोड़ के, नई बहू को छोड़ के उनके साथ जाने, दीक्षा लेने को तैयार होने लगा। कहां से कहां मैंने चौका लगाया था, वो संकलेश का कारण बन रहा है। इसका मतलब है कि तुम व्यवहार नय की भूमिका में ही पड़े हो। अभी तुमने धर्म को अपना माना नहीं, ज्ञान और वैराग्य की पूजा करते हो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को अपनाने को तैयार नहीं। दूसरे का बेटा मुनि दीक्षा ले तो आप बहुमान करते हो, गीत गाते हो, लेकिन आपका बेटा यदि मुनि दीक्षा लेने तैयार हो तो आपको टेंशन हो जाता है। इसका मतलब है कि दीक्षा को, वैराग्य को आपने अभी तक अच्छा माना था। जिन चीजों के गीत गाए जाते हैं उनको अपनाया नहीं जाता। यहां बात है कि आप शुद्ध भाव को अपनाना है तो निश्चय नय की जो बात है उसको जानना नहीं है, उसकी प्रतीति करना। वो तुम्हें अपनी लगना चाहिए, वो तुम्हारी फीलिंग्स में लगना चाहिए, तुम्हारे परिणामों को प्रभावित करना चाहिए। कितनी बातें कही जाए,
कभी हमें वही बात प्रभावित करती है, कभी वही बात प्रभावित नहीं करती। शमशान में जाए तो शरीर नश्वर है, सब भैया एक दिन सबको जाना है, बड़ी फैक्ट लगती है, सामने अपने हाथों जला रहे मरते, सबको ठीक लगती है, ठीक है। और वही शादी ब्याह हो बच्चे की, और उस समय कहो कि एक दिन सबको जाना है। सही घटना हुई पंकज बाबू, बिल्कुल सच्ची बात बता, नाम लेके बता दो, कोई झगड़ा की बात नहीं। वो डॉक्टर साहब की बड़ी बेटी की शादी थी, शुद्धात्मा चढ़ैया, वो शादी थी, तो वो बारात तो हमारे पुलिस से आई थी, तो उस समय पंडित प्रकाश चंद जी थे, सीधे ना यार, मैनपुरी नहीं, वो तो प्रकाश दादा गांधीनगर वाले, सरमती संदेश वाले, हाँ हितैषी जी, वही कह रहा हूँ, हाँ जी जी। तो अब सुनो, वो हितैषी जी भी आए हुए थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा अब एक विद्वान बड़े बुजुर्ग आए हैं, तो 2 शब्द उनको बोलने को कह दो आशीर्वाद में। तो शादी के समय उन्होंने कहा भाई हमारे जनागम के अनुसार तो 2 आदर्श शादी के प्रसंग हैं, एक नेमिनाथ का, एक कुलभूषण देशभूषण का। अब उन्होंने तो किस हिसाब से कहा, लेकिन राग में संसार में प्रवेश के प्रसंग में, और लोग वहां कहने लगे उनसे, अविनाश से, कि भैया एक पिच्छी कमंडल लो, मोती डूंगरी पे चढ़ जाओ, गिरनार तो यहाँ है नहीं। हमें वो चीज इस प्रसंग में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किनको अच्छी नहीं लगी? जो सारे जीवन ज्ञान और वैराग्य को उपदेश देते थे, उसी की कमाई खा रहे थे, जो उनकी आजीविका का साधन था, जिस ज्ञान और वैराग्य की बातें कर करके पूरा जीवन चलाया जिन्होंने, उन्हें वो चीज अपनी बेटी के ब्याह में अच्छी नहीं लगी। जितने लोग आए थे वो भी ज्ञान वैराग्य की बातों पर तालियां बजाने वाले लोग थे, लेकिन उस समय उन्होंने हितैषी जी का सबने मजाक उड़ाया कि पंडित जी कुछ मौका तो देख लिया करो, हिसाब से तो बोला करो। बोल दिया था। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कि एक चीज तो प्रतीति में बसी हुई है, व्यवहार में तो प्रतीति में, और शुद्ध ने कहते हैं, हम भी कहते हैं, गद्दी में बैठते हैं, शास्त्र प्रवचन करते हैं तो हम भी कहते हैं, लेकिन शादी के मंडप में खड़े होके पिच्छी मंडल लेने की बात नहीं करते। सारे जीवन तुमने वैराग्य के गीत गाए हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। लिखा कि नहीं लिखा तुमने मुनिराज का स्वरूप है? निरंत दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते, जो सारी चीजें लिखी, लेकिन वो लिखी थी भगवान की पूजा में। ये मेरे बेटी के साथ घट जाए ऐसा नहीं लिखा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब अंतर ख्याल गया पड़ोच शब्द का और नए का, ये शुद्ध नए की बात हमारे लिए बोलने सुनने सुनाने तक तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन की प्रतीति का विषय आज तक नहीं बनी। और व्यवहार हम जितना चाहे हे कहें। एक बात पूछता हूं पंकज बाबू, सच सच बताओ, आज तक जितना पैसा दान में दिया बेटे और बेटी की शादी में, उससे ज्यादा लगाया या कम? हमें पता था इनकी एक खूबी, ये बिल्कुल ईमानदार से बिंदास बोलते हैं, इनके मन में ये कायरता नहीं है, कमजोरपना नहीं, अरे पड़ी ऐसी बातें क्यों कर, नहीं, बताएंगे जो है सो है। इसलिए हमने उनसे जानबूझ के पूछा, इसका मतलब क्या है? यदि धर्म आपको अच्छा लगता है तो हम लोग धर्म के कार्य में इतना क्यों नहीं लगाते हैं जितना आप भोग के कार्य में लगाते हैं। जितनी शानो शौकत से हम बेटे की बारात लेके जाते हैं, जितने सज धज के जाते हैं, उतने रोज धोती दुपट्टा पहन के क्यों प्रक्षाल पूजन करने निमित्त क्यों नहीं जाते? उतना उत्साह हमारा इन कार्यों में क्यों नहीं होता? यह है कि एक तो प्रतीति का विषय है और एक मात्र नॉलेज की बात है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन मानते और अपनाते, उसमें हमारा हृदय ही नहीं जुड़ता। जब हम बढ़िया कलगी लगा के पगड़ी बांध के खड़े होते हैं, उसमें जितना
गर्व का अनुभव होता है। जितनी धूमधाम से बारात निकले बेटे की, उसमें जितना गर्व का अनुभव होता है, ऐसे हम भगवान के प्रक्षाल पूजन के कपड़े पहन के, जब भले ही ठंड है, ठिठुर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पूजन कर रहे हैं उसमें आपको उतना गर्व का अनुभव क्यों, उतनी आंतरिक तसल्ली क्यों नहीं मिलती? कई लोग तो मजबूरी में करते हैं कि भाई साहब यहाँ कोई करने ही वाला नहीं, या हमने नियम ले लिया सो कर निभाना है। ये बंधन क्यों लगता है आप? उसमें प्रतीति जगना चाहिए, ये कह रहे हैं आचार्य। दान देने के भाव नहीं आते। हाँ, जबरदस्ती भीड़ हो, मंच हो, लोग करा रहे हो, कभी हो तो जाए, भाव नहीं आते। बाकी नहीं होता। अपने मन से नहीं लगता कि हम नियमित उतना द्रव्य दान में जा रहा है तो हर्ष हो। एक बात बताओ, माँ का बच्चा यदि किसी दिन एक रोटी ज्यादा खाए तो माँ का खून बढ़ता है, खुशी होती, लगता है मेरे अच्छा बना और बच्चा खुश है। लेकिन रोज जितने पैसे गुल्लक में डालते हो, भाई जब उतने का नोट नहीं हो और बड़ा नोट हो और डालना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं मन में कचोटता है। अरे जैसे रोटी ज्यादा खाई बच्चे ने तो हर्ष बढ़ता है, ऐसे दान ज्यादा दे दिया तो हर्ष क्यों नहीं बढ़ता? कई लोग तो ऐसा कहते हैं, अरे ये सब घेर के आ गए, अब क्या करें, चार लोगों के बीच में मजबूरी के दान स्वेच्छा से नहीं दिया। ये सारी चीजें जो है इन पर विचार करना चाहिए। आचार्य ने जो लिखी है ना, इन पर विचार करो। इसमें व्यवहार में निश्चय का विषय बताना उद्देश्य नहीं है, शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए प्रतीति का विषय बताना उद्देश्य है कि तुम व्यवहार नय के विषयों को प्रतीति में लेते हो और निश्चय नय के विषयों को मात्र नॉलेज में लेते। कहते तो हो, करते कहते तो हम पता नहीं क्या क्या। यह अरग कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पत हो। आज तक कोई 30 मार्का मिला जिसने भगवान के अर्घ चढ़ाते समय भूमि का समर्पण किया, प्रॉपर्टी दान की हो, दान नहीं त्याग किया हो, एक नहीं मिलेगा। और पढ़ते सब है कि यह अरग कियो निज हेत। इसका मतलब है कि आपकी संवेदनाएं किनके साथ जुड़ी, आपके शुद्ध भाव या अशुद्ध भाव के जिम्मेवार आपकी संवेदनाएं हैं, आपके शब्द नहीं। आप तालियां किस पे बजाते हैं वो आपके शुद्ध और अशुद्ध भाव के निर्णायक नहीं बनेंगे। आपकी संवेदनाएं जिनके साथ जुड़ेंगी वो आप संवेदनाएं आपके शुद्ध और अशुद्ध भाव के निर्णायक। ये मेरा मुख्य कहना है इस गाथा का। तो अब एक लास्ट शब्द देख लीजिए, सव्वे सिद्ध सहावा। यहां आचार्य ने संभाल के प्रयोग किया, पर्याय में सिद्ध नहीं कहा। क्या कहा? सिद्ध स्वभाव वाले हैं, माने सिद्धत्व की सामर्थ्य उनमें है। तुम दीनता से सिद्ध बनने की कोशिश मत करो, शास्त्र के कहे नहीं मानो, तुम वाकई में सिद्ध स्वभावी हो। सच बता रहा हूं पंकज बाबू, अभी हम लोग जो बीच में काफी अरसे 4-6 साल से कुछ तबीयत 19-21 ही चल रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य, तो अभी अचानक जब प्रोग्राम बना, बच्चों ने कहा चलो चलो अपन सब चलते हैं, तो एकदम से 5 दिन में 5 पहाड़ बड़े बड़े चढ़ना। नहीं, इधर गुजरात में सबसे पहले तारंगा के 2 पहाड़, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे पावागढ़ का पहाड़, फिर उसके नेक्स्ट डे पालीताना का पहाड़, समझ में है ना, फिर गिरनार। तो कुल 5 पहाड़ हो गए ना, तारंगा में 2 पहाड़। तो हमें तो ये लग रहा था कि भाई हम तो 200-400 सीढ़ी चढ़ भी पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। अब वहां गिरनार की 11,000 और इतने सब रोज चढ़ते गए। तो उस समय हमने जब पहुंचते थे पहले ही पहाड़, मैंने कहा देखो भाई, आकुलता करना नहीं, और जब जिन मुनिराजों ने यहां तपस्या की वो यदि हमारे आदर्श हैं तो हम अपने मन में भक्ति भाव से हम तो चले। 7 किलो तुम अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलो। और मजे की बात कि वो लोग तो आपस में बतियाने में, फोटो खिंचाने में बहुत टाइम लगाए, और मैं शांति से चढ़ता गया, हर पहाड़ सबसे पहले पहुंचा। गिरनार को छोड़कर सारे आसान है, गिरनार ही तो है भारी, जितने आपने नाम लिए हैं।
वो सही है भाई साहब, एक बात बताऊं आपको, शारीरिक स्थिति सही हो जब तो शारीरिक स्थिति सही नहीं हो दिक्कत है। तो आपके लिए छोटा सा पहाड़ भी भारी। सच बताऊं, सबसे ज्यादा जोर लगा था तारंगा के छोटे पहाड़, बड़ा पहाड़ आसानी से चढ़ा गया था, और उसके बैक टू बैक चढ़ा था, जबकि उतर के पहले से उतर के आए और दूसरे पे चढ़े। कोई खास नहीं है चढ़ाई में। अरे नहीं है, मैं मान रहा हूं। मैंने कब कहा कि मैंने तीर मारा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या बता रहा हूं कि आप अपने मन में क्या भाव लेके चलो। गिरनार बड़ा मुश्किल है, समझ में? क्या भाव लेके चलो कि अरे भगवान ने यहाँ तपस्या की थी, हम वहां नजदीक पहुंच रहे हैं। आपके मन में ज्यों ज्यों चढ़ते जाए, थकान की जगह उत्साह बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अरे राम इतना चढ़ाया, अभी इतना और बाकी, भैया कितनी और है, थकान बढ़ती है। कई लोग तो ऐसे भी कहने वाले मिल जाते, भगवान तुम्हें क्या सूझी, इतने ऊपर जाके मतलब नीचे बैठ जाते तो क्या। सच कह रहा हूं, यही शब्द बोल रहे हैं। ये चीजें बताती हैं कि आपके मन में उस ज्ञान और वैराग्य की कीमत ही नहीं है। तुम जैसे ठल्ले जाके जान खाते, इसलिए महाराज ऊपर जाके विराजे। कोई आ ही नहीं पाए, हमें जनसंपर्क करनी ही पड़े। हमारे जिनवाणी में क्या शब्द दिया है मुनिराज के लिए? अहे रिव गणाद भीता। जो लोगों का समूह आता है दर्शन करने, उनको जैसे काले सांप आ रहे हो तो वो आदमी डर के दूर जाता है उस जगह से जहां काले सांप बसते हो, ऐसे ही जहां भीड़ आती है उनसे सच्चे मुनिराज दूर रहते हैं। यहाँ तो भीड़ में आके उल्टे बसते। महानगर वाले नहीं जाते, महाराज आते महानगर में उल्टी। ये तो उल्टी गंगा यहीं बहती पंचम काल। पहले तो कोई मुनिराज राजधानी आने को तैयार नहीं थे। कहते भाई साहब यहां कहां रहेंगे, चर्या कैसे निभेगी? डिफरेंस समझ रहे हैं? इसलिए पहले उस चर्या का सम्मान सीखो। आपने मुनिराज होके महानगर वालों के साथ एडजस्टमेंट करते हो आप, ये सबसे बड़ा अपराध। गृहस्थ की संगति मुनि के लिए कुसंगति है। हाँ? घरों में ठहरने की परंपरा पहले कहाँ थी? खड़गड़ भी यही है। सीधी बात है, खरी खर बात है। कहाँ ठहरते थे घरों में? नहीं, उन्होंने सीधा लिखा आचार्य ने, अहे रिव गणाद भीता। जन समूह से, संसारी जनों से ऐसे डर के रहना कि जैसे काले सांप से बच के। ग्रस्त उनके लिए काले सांप विषधर के समान है। क्यों? ये जब भी सुनाएंगे, एक रत्नत्रय कुशल के बाद यदि एक शब्द भी बोलेगा तो आपको संसार में खींचे। महाराज वो बहू के, वो बेटे के, वो यही चर्चाएं सुनाएगा, दूसरी बात करेगा ही नहीं। जो उसके पास राखी, और वो जब आपको उनमें खींचेगा और आप उसके बाद भी वहां बैठे रहे, उससे जुड़ोगे तो आप नीचे गिरने वाले हो, तुम ऊंचे उठने वाले हो। काल का प्रभाव, काल का कोई प्रभाव नहीं है भाई साहब, हमारी अपनी कमजोरी है। बुरा मत मानना, काल को दोष मत दो। काल ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आज भी आप शुद्ध की खा सकते हो कि नहीं खा सकते? मेहनत कौन करे? अच्छा, मेहनत मिलता भी है, खाते भी हैं। कई लोग शौकीन जीव है। शुद्ध की वो कहना चाह मिलेगा, अब कैसे मिलेगा बस। तो ये उसमें आज भी आपका आकर्षण है कि नहीं है? अब ठीक है, बाजार में कहीं नहीं मिलता जो असली शुद्ध घी है, नहीं मिलता, नहीं, वो सब छोड़ दो। लेकिन यदि हम मुनि धर्म में आएंगे तो हम 8 पैरा शुद्ध घी ही लेंगे, नहीं लेंगे। कौन सी आफत हो? लेना कौन सा जरूरी है? आपको पता नहीं है। मैंने अभी देखा, इसमें ट्रेड फेयर में 2-3 साल पहले गया तो वहां देखा एक स्टॉल लगा। वो कहते भाई साहब आप तो जैन हो, आप ले जाओ ये। इसमें घर में शुद्ध तेल निकालने के लिए सामने, आंख के सामने तिल बीन के या सरसों जो भी जिसका निकालना, घर में शुद्ध निकालो। आपके धर्म में तेल को निषेध किया गया क्योंकि तेल निकालता था तेली, और उसके हिंसा हुए बिना रहती नहीं थी कोल्ड रूम में। वो सफाई उतनी कर ही नहीं सकता रोज, और इतना सोध बीन के, जिसको तेल का धंधा करना है वो तिल सोध बीन के कहां तक डालेंगे? जीव हिंसा होती ही होती है। आपको पता नहीं है, प्रतिक्रमणों में श्वेतांबरों के यहाँ कहा गया है, मैंने तेली के भाव में जो ये दोष किए उनका इच्छामी दुक्कड़म कर। इसका मतलब हमें बहुत सी चीजों का आता ही पता नहीं।
हमारी पहचान खोती जा रही। आचार्य ने ये कहा तुम्हें व्यवहार नए प्रतीति में बसता जा रहा और निश्चय नए शास्त्र के ज्ञानियों का कथन है, मेरे काम का नहीं। तुम उसे अपने काम का बनाओ, उसके साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ो, तो तुम्हारे शुद्ध भाव की वृद्धि होगी। नियम संलेखना करना है तो तुम्हें खास तौर पर ध्यान देना है कि व्यवहार नय में जितनी भी 28 मूल गुण की क्रियाएं हैं, ये तुम्हारे लिए हंत यानी खेद का विषय है। ये सब छोड़ के अपने स्वरूप में समाने की प्रक्रिया करो, ये तुम्हारे लिए आदर्श है। इससे शुद्ध भाव की वृद्धि हो। ये आचार्य ने बताया इस गाथा में, और कुछ नहीं बताया। अब इसको हम समझ पाए, पहले नहीं समझ पाए तो तुम्हारी होनहार जैसी होगी वैसी तो होगी, समझे ना। तो ये गाथा भी पूरी हुई। अगली गाथा और भी मजेदार है, उसमें और भी अच्छा खुलासा है, वो विषय अगले संडे को चलेगा।